राधे राधे दोस्तों, आइए गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा, पूजा का महत्व एवं पूजा विधि जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा करता है तो उसके जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी माता भी कहते हैं। महाविद्याओं में तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इनका रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल देने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्य प्राप्त होता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे हृदय से माता की पूजा करना चाहता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन, भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। इनकी पूजा विधि है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माता की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। यह सभी चीज़ें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ की विधिवत पूजा करें। अब ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब इनकी कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आरती करें। अब सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष की छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह गाय को भी प्रसाद को खिला सकते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है। माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव ने गणों ने उस समय भस्म को समेट कर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए।
जिसके बाद भगवान शिव ने उससे उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्या शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी या त्रिपुर सुंदरी माता का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय, बोलो महामाया माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।